My name is Sonam Sanwal. I am from Kaladhungi, Nainital, Uttarakhand. I have done my schooling from Kaladhungi only, GGIC Kaladhungi, and then I went to जीजीआईसी Delhi का for my मतलब higher. क्या है? जीजीएसआईसी, व्हाट डू यू मीन और व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर जीजीआईसी? Sir, uh, the name of the school is Government GIC Kaladhungi, Nainital. ओके GIC is Government Girls Inter College, sir. ओके ओके, प्लीज मूव। Then I went to Delhi for my higher education. I have done my graduation in political science honors from Gargi College, and then I have done my degree of law from Campus Law Center, Delhi, University of Delhi in 2018. ओके, 2000 कब पास आउट है आप? एलएलबी कब पास आउट है सोनम जी? Sir, 2018. 2018 में पास आउट है। अब तक अभी आप क्या कर रहे हैं? Sir, right now I'm preparing for various examinations, ओके, and side by side I'm teaching in some coaching institutes as well. विच काइंड ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट? Sir, those institutes which are preparing for CLAT examinations and various judicial examinations. विच सब्जेक्ट डू यू टीच? Sir, in CLAT, almost every subject except except logical reasoning and English. What And are the in main judiciary, subjects sir, in law? What are the main subjects for CLAT coaching? logical reasoning, legal reasoning, general English, general awareness. Uh, that's all, sir. Okay. Why do you want to become a prosecution officer? Right, sir. Teaching is a good Um, job. You are doing service to the country by igniting the minds of the young Turks of our country. मगर टीचिंग से प्रोसिक्यूशन में क्यों आना चाह रहे हैं आप? सर, क्योंकि मैंने लॉ किया है और हम्म, मेरा जो इंटरेस्ट था हमेशा से वो लिटिगेशन में ही रहा है, सर। हम्म, लिटिगेशन या फिर लॉ से जुड़े हुए किसी फील्ड में, दो हम्म। academic is a very good field, sir, with a lot of respect to all the teachers. But sir, my personal interest is in litigation or joining the legal field as अभी a judge or. ठीक है, तो फिर अभी तक आपने, क्योंकि आपका जो हम फॉर्म देख पा रहे हैं उसमें भी लिटिगेशन एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है, तो अभी तक आपने लिटिगेशन को ट्राई क्यों नहीं किया? जी सर। आपको तो इस टाइम सर लिटिगेशन 2008। में होना चाहिए था। आप इधर पीछे, आपके पीछे हमें व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं। जी सर। हम्म। Right now I am in a classroom. Sir, after completing my law degree, uh, I started preparing for various examinations. क्योंकि सर मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी। फाइनेंशियली आई एम नॉट दैट मच सेटल्ड। तो उस इसलिए सर मैं जुडिशियल एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रही थी। एंड आफ्टर दैट आई थॉट। बोलिए बोलिए, कंटिन्यू प्लीज। यस सर। जी सर, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रही थी सर। आफ्टर दैट आई थॉट आई शुड जॉइन समवेयर, बट ड्यू टू कोविड and many other things, sir, I was not able to join anywhere. And आप thereafter, इस sir. जॉब को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अगर आप सेलेक्ट हो गए असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, तो आपको पता है कि पे स्केल कितना है? डू यू नो द एग्जैक्ट पे स्केल ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर? No, sir, I'm not aware of it. इसका मतलब आपने नोटिफिकेशन ही नहीं पढ़ी। जब आयोग ने नोटिफिकेशन निकाली थी, ओरिजिनल नोटिफिकेशन, उसके अंदर पे स्केल स्पेसिफिकली मेंशन है। और जिस कैंडिडेट के लिए क्या कहते हैं कि ब्रेड एंड बटर की बात है, क्योंकि आप अपना पैशन परस्यू नहीं कर पाए थे, क्योंकि वहां मनी का बात थी, पैसे की बात थी, इसलिए आपने टीचिंग ज्वाइन किया। तो वो इंसान सबसे पहले नोटिफिकेशन देखता है क्या पे स्केल होगा, या इसका मतलब आप अभी से आपने विचार बना लिया है कि सरकारी वकील लगेंगे तो ऊपर से पैसा कमाएंगे हम? ऐसा है क्या सोनम जी? No, no, sir, definitely not, sir. Sir, अब मैंने देखा था पे स्केल, बट राइट नाउ मैं आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, सर। आई थिंक द बेसिक पे इज 34। आई एम सॉरी, सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। आई एम ओके, लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। एक प्रोसिक्यूशन लॉयर के अंदर
क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक जैसा हम आपको समझ पा रहे हैं आपका इंटरेस्ट है, मगर शायद ही आज तक आपने किसी दिन एक भी दिन कोर्ट के अंदर पैर रखा है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो आपके हिसाब से जितना आप अभी तक पढ़े हैं, चीजों को समझ पाए हैं, या दोस्तों से जाना होगा कि प्रोसिक्यूशन का क्या रोल होता है, तो आपकी क्या समझ है कि प्रोसिक्यूशन का क्या रोल होता है सोनम जी? जी सर, जैसे कि सर मैंने अभी तक प्रैक्टिस एक रेगुलर तरीके से नहीं किया है सर। सर मुझे लगता है कोई भी लीगल ऑफिसर जो कि लॉ के फील्ड से जुड़ा हुआ है, उसके लिए सबसे पहली जो चीज होती है सर वो होती है लॉ की एक अच्छी ठीक ठाक जानकारी, कि वो प्रोविजंस को समझना सर, उनको हम्म, अच्छे से इंटरप्रेट कर पाना हम्म, सर। बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आई एम टीचिंग एज वेल सर, हम्म, तो आई हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ लॉ सब्जेक्ट सर। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, जो मुझे लगता है किसी भी लीगल ऑफिसर के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है सर, वो इंटेग्रिटी होती है एंड और ऑनेस्टी। ये दो चीजें सर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सर। प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल नॉलेज सर प्रैक्टिस करने से हासिल की जा सकती है सर, एंड आई एम वेरी मच डिटरमिन्ड टू गेन दैट नॉलेज सर, एंड डेफिनेटली आई विल सर। एक चीज हमारे सामने है कि हमारे सामने सपोज कीजिए कि चार कैंडिडेट हैं एज अ नॉर्मल प्रूडेंट मैन। आपको भी पता है कि लॉ के अंदर हमेशा हम चीज ये देखते हैं कि रीजनेबल प्रूडेंट मैन की बात करते हैं, ठीक है, जी सर। जी। बात करते हैं ना। राइट तो सर। ये बताइए कि हमारे सामने चार कैंडिडेट हैं और तीन वैकेंसी हैं, और तीन वैकेंसी और चार कैंडिडेट ऐसे हैं जिसमें तीन लोग ऐसे हैं जिनको काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है प्रोसिक्यूशन का, और जी आप सर। एक कैंडिडेट आप हैं जिसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। उस जी सर। सिचुएशन के अंदर बीइंग द मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन हमें क्या करना चाहिए? सर आयोग ने जो इसके लिए एडवर्टीजमेंट निकाला था सर, सर उसमें कहीं भी प्रैक्टिस को एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन के रूप में नहीं लिखा गया था। हम असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहे, हमें चार राइट सर। लोगों में से एक को निकालना है, तीन को सेलेक्ट करना है। तब उस स्थिति में क्या करें हम सर मुझे आपको ही लगता क्यों ले, है। हम आपको ही क्यों ले, आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि अगर हम लॉ के हिसाब से जो रीजनेबल प्रूडेंट मैन की बात करते हैं, बुद्धि विवेक वाले इंसान की बात करते हैं, वो तो ये कहता है कि जिसके पास अच्छी नॉलेज हो उसको आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए। जी सर। सर हम्म, जैसे कि आपने कहा जिसके पास अच्छी नॉलेज हो सर, हाँ सर जी। मेरे पास नॉलेज मैं समझती हूँ है सर, और वो आप अभी आगे चल के चेक भी करेंगे सर, विद ड्यू हम्म, रिस्पेक्ट। हम्म, सर बस प्रैक्टिस की बात है, वो 6-7 महीने की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं मेरे सीनियर्स जो मुझे देंगे, आई थिंक सर आई गेन दैट थिंग। ओके, चलिए ये बताइए कि आपने सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, ये तीनों लॉ तो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, पढ़े हुए हैं। जी सर। ये बताइए कि क्या सीआरपीसी पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है या इंडिया का कोई हिस्सा इससे अछूता है? आवाज आ रही है सोनम जी? जी सर। बताइए, क्या सीआरपीसी पूरे सर इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है, या उसके अंदर भी वैसे ही लिखा हुआ है जैसे हर लॉ के अंदर लिखा रहता है एक्सेप्ट दी सो एंड सो? क्या सर स्टेटस है? आईपीसी ऑल, राइट सर। सर आईपीसी ऑल ओवर इंडिया पर एप्लीकेबल है सर, एक्सेप्ट सम ट्राइबल एरियाज ऑफ नागालैंड सर, वहाँ पे आईपीसी सीआरपीसी के बारे के में बात सारे के कर, सारे। सीआरपीसी के बारे में बात कर। जी ठीक, सर। जी सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी सर। सर वहाँ पर आईसीआरपीसी के कुछ जो प्रोविजंस हैं सर वो अप्लाई नहीं होते हैं, बट सर अगर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स करके उनको वहाँ पे एप्लीकेबल कर इसका मतलब सकती है आप सर। ये कह रहे हैं कि जो सीआरपीसी है वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है? जब हम लॉ कर रहे थे और अभी तक भी हमने 5-6 साल पहले अगर कोई भी हम लॉ पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक चीज आती थी, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका मतलब, राइट सर। हाँ बताइए इस पे क्या है? जी सर। सर अगस्त 2019 के बाद सर, ये जो ये सीआरपीसी है सर, ये जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होता है सर। ओके, क्या सीआरपीसी के हिसाब से कहीं पर भी पुलिस एनकाउंटर अलाउड है? लॉफुल पुलिस एनकाउंटर की बात कर रहा हूँ, अलाउड है?
जी सर। सर पुलिस एनकाउंटर वर्ड का कहीं पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, पर सर जब हम अरेस्ट की बात करते हैं तो कहा गया है कि अगर किसी को अरेस्ट करना है तो वहां पे नेसेसरी फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेक्शन नंबर बता पाएंगे सर आप इसके लिए? सेक्शन नंबर बता पाएंगे स्पेसिफिकली? यस सर, सेक्शन 49 ऑफ सीआरपीसी सर। थोड़ा सा आप नजदीक हैं प्रोविजन के, मगर गलत बोल गए हैं। 46 है, ध्यान से देखिएगा। अरेस्ट हाउ मेड, उसमें है यूज ऑफ फोर्स बाय द पुलिस ऑफिसर। ओके सर। सर थोड़ा सा, जी सर। हाँ जी 46 सर, जी सर, देखिएगा। तो सर नेसेसरी, जी हाँ सर, जी। तो नेसेसरी फोर्स में सर वो जो है उतना प्रपोर्शन जो फोर्स वो अरेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं सर, वो प्रपोर्शनल फोर्स होना चाहिए। बट सर अगर कोई जो ऑफेंडर है, अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो कि डेथ से या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, तो उस केसेस में फिर वो सर एक्सीडिंग फोर्स अच्छा, का एक इस्तेमाल चीज कर मेरे को सकता है, ये बट बताइए कि अ, एक पुलिस ऑफिसर है, उसके पास पावर है पुलिस एनकाउंटर की, ठीक है। उसने मगर अपनी पावर को एक्सीड करते हुए, अपनी लॉफुल पावर्स को एक्सीड करते हुए किसी को मार दिया है, राइट सर। तो क्या उस कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर को कोई सजा होगी? कौन सी होगी? मर्डर होगी, कल्पेबल होमिसाइड होगी, या उसको कुछ नहीं होगा, सिर्फ डिपार्टमेंटल एक्शन होगा? राइट सर। सर सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी सर, मर्डर की जो डेफिनेशन है सर, उसमें कुछ एक्सेप्शंस मेंशन है सर। उस उन्हीं में से एक एक्सेप्शन में सर ये दिया गया है, और अगर ऐसा कोई बहुत केस अच्छे, होता यही है तो सुनना दैट। चाह रहे थे, चलिए बहुत अच्छे, यही सुनना चाह रहे थे। चलिए अब आगे चलते हैं। आप समरी ट्रायल का प्रोसेस बताइए। जी सर। सर समरी ट्रायल सीआरपीसी में दिए गए चार ट्रायल में से एक ट्रायल है सर। सर समरी ट्रायल का जो मेन पर्पस था वो एक स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करना था सर। सर समरी ट्रायल उन केसेस में सर सबसे पहले तो समरी ट्रायल कौन कर सकता कहानी है मत सर? सुनाइए, हमें प्रोसेस बताइए कि स्टेप बाय स्टेप क्या जी सर। होता जी सर। सर समरी ट्रायल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सर, और सीजेएम, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सर विद द परमिशन ऑफ हाई कोर्ट, एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास विद द परमिशन ऑफ हाई कोर्ट, प्लस इन द केसेस वेयर द ऑफेंस इज पनिशेबल विद द 6 मंथ्स। इन केसेस में सर क्या ये कोई रेलिवेंट सेकंड कोर्ट्स। क्लास मैजिस्ट्रेट, क्या कोई सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट कर सकता है समरी ट्रायल? कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ है? Yes, sir, with the permission of High Court, and in those cases where the offense is where the punishment is 6 months ओके। imprisonment, sir. In क्या those होगा फिर cases, इसमें, sir. एक बार ये होने के बाद इसका प्रोसेस क्या रहता है, क्या स्टेप्स रहेंगे, जी और सर। कौन सी नॉर्मल जी प्रोसेस सर। है, कौन से स्टेप को हम मिस कर सकते हैं इसके अंदर? सर इसमें जो प्रोसेस फॉलो होता है सर, वो समन्स ट्रायल का प्रोसेस फॉलो होता है। तो सर जैसे चार्ज फ्रेमिंग वगैरह हो गया, और वो डिटेलिंग उतनी जो होती है उन सबको सर हटाते हुए, समन्स ट्रायल को फॉलो करते हुए इसमें जो है सर डिसीजन, इसको जो है ट्राई किया जाता है सर। हम्म, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल का क्या प्रेजेंट स्टेटस है अभी उत्तराखंड के अंदर? अग्रिम जमानत जिसे हम बोलते हैं, क्या किसी अभियुक्त को अग्रिम जमानत मिल सकती है उत्तराखंड के अंदर? ये सर उत्तराखंड में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन एप्लीकेबल है सर। हम्म। कौन सा सर पहले प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन है सर बता? सर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी। क्या कहता है ये? सर एंटीसिपेटरी बेल उन केसेस में दी जाती है जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं सर, जहाँ पे बेल एज अ मैटर ऑफ राइट आपको अवेलेबल नहीं होता है सर। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये नहीं होता सर कि वो अरेस्ट को प्रिवेंट प्रिवेंट करता है। अच्छा, एंटीसिपेटरी बेल आपने सर आपने आपने एक वर्ड अभी बोला कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं जनरली एंटिसिपेटरी बेल मिलती है। तो आपको, मतलब आप ये नॉन बेलेबल ऑफेंस का क्या समझते हैं? इसको क्या, किस तरीके से आंकते हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंस सच में ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसके अंदर कोई भी बेल नहीं मिल सकती कभी किसी को? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल मिल सकती है, बट सर बेल एज अ मैटर ऑफ राइट अवेलेबल नहीं होती है सर। और सर जो एंटीसिपेटरी बेल के केसेस होते हैं उनमें बेल देने का राइट सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशंस और हाई कोर्ट के पास ही होता है सर। एक्यूज्ड को आप किस प्रोविजन के अंदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट सप्लाई करेंगे? सर अंडर सेक्शन 207 एंड 208 ऑफ सीआरपीसी। ये कमिटमेंट टू द कोर्ट ऑफ सेशन का मतलब क्या है, और ये कौन से प्रोविजन में होता है?
सर कमिटल सेक्शन 209 ऑफ सीआरपीसी में होता है सर। कमिटल कोर्ट ऑफ सेशंस को किया जाता है उन केसेस में जहां पर या तो जो ऑफेंस है वो स्पेसिफिकली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है सर। क्योंकि सर कॉग्निजेंस जो लिया जाता है वो हमेशा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाता है सर। बट सर अगर केस स्पेसिफिकली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन सर जनरली कॉग्निजेंस केसेस का नहीं लेता है, उसके पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं होता है एक्सेप्ट सर्टन केसेस सर, जहां पर डिफेमेशन हुआ है। कोई एक अभियुक्त है, प्रेसिडेंट। ठीक है, कोई एक अभियुक्त है, आपने सरकारी वकील होने के नाते उनके खिलाफ ये एक केस डाला, मुकदमा डाला, और मुकदमे में ये डाला कि इन्होंने फला एन फला तारीख को हल्द्वानी के अंदर एक मर्डर किया है, ठीक है। जो अभियुक्त है वो अपने रिस्पॉन्स में ये कहता है कि मैं तो उस तारीख को हल्द्वानी में था ही नहीं, मैं उसके लिए वो दूसरी जगह था, बैंगलोर था, टिकट भी प्रोड्यूस करता है। तो कौन से धारा के अंदर, कौन से सेक्शन के अंदर अक्यूज्ड इस प्ली को लेके आ रहा है कि मैं तो जिस दिन ऑफेंस हुआ, जिसका आरोप मुझ पर लग रहा है, मैं तो हत्या वाली जगह पर था ही नहीं। ये कौन सी धारा के अंदर वो बेनिफिट लेना चाह रहा है? और इस पे आप क्या, आप इसको कैसे निगेट कर सकते हैं? क्या एलिबाई को, मतलब ये कौन सी धारा के अंदर आएगा, पहले तो आप ये बताइए, फिर उसके बाद कैसे आप इसको निगेट कर सकते हैं एज अ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। राइट सर। सर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सर, उसकी क्लॉज 2 में ये बात आती है सर, इम्प्रोबेबल। क्योंकि ये जो फैक्ट फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट है सर, ये जो फैक्ट जो कि एक्यूज असर्ट कर रहा है सर, ये उससे प्रोबेबिलिटी को सर दिखा रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है दोनों चीजों का एक साथ होना। तो सर इसको प्ली ऑफ एलिबाई कहा जाता है सर। इसको नेगेट करने के लिए अगर इसको नेगेट सर इस तरीके से किया जाता है कि जो दोनों किया जा सकता है सर, कि जो दोनों के बीच का डिस्टेंस था हम्म। सर वो बहुत कम था और एक्यूज के लिए उस जगह पे जाना, ट्रेवल करना आसान था। अभी राइट और नाउ सर, और सर राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट सिचुएशन, सॉरी सर। उत्तराखंड पुलिस एक्ट के अंदर जो ये रिवेन्यू एरियाज हैं, ये कौन से एरियाज होंगे, क्या है ये? जी सर। सर उत्तराखंड पुलिस एक्ट जो है सर, वो उत्तराखंड के पूरे स्टेट पर अप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है सर। हम्म। 60% ऑफ द एरिया ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड कम्स अंडर द रेवेन्यू पुलिस सर। सर हम्म। रेवेन्यू पुलिस का जो ओरिजिनेशन था वो ब्रिटिश एरा में हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे सर हिली एरियाज में उतने क्राइम्स नहीं होते थे और उनकी जो जियोग्राफिकल सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि वहाँ पे पुलिस स्टेशन को स्टेब्लिश नहीं किया जा सकता था सर। तो सर इसीलिए एक रेवेन्यू पुलिस सिस्टम की को बनाया गया, और उसमें ये था सर कि जो हिली एरियाज थे उत्तराखंड के, उनको रेवेन्यू पुलिस के अंदर रखा गया। रेवेन्यू पुलिस में सर जो पटवारी और कानून को एक्सेट्रा ये सब जो ऑफिसर्स होते हैं सर, वो इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है सर, अगर एक्सट्रीम इमरजेंसी में अगर उन्हें लगता है तो वो जनरल पुलिस या जो आप सिविल पुलिस नैनीताल, है या जो। आप कालाडूंगी नैनीताल से हैं, जी अपने सर। क्षेत्र की किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में बताइए। सर काला ढूंगी की फेमस पर्सनैलिटी। कालाडूंगी हो, नैनीताल हो, जो मतलब जिसने इंडिया के अंदर या उत्तराखंड के लिए बहुत प्रशंसनीय काम किया हो। आपको अपने एरिया के किसी फेमस पर्सनालिटी का नाम नहीं पता? सर एक्चुअली काला ढूंगी मतलब में ऐसी सहायक कोई अभियोजन फेमस। अधिकारी से ये एक्सपेक्ट करते हैं उनकी जनरल नॉलेज अच्छी होगी। जी सर। सर काला ढूंगी में तो अभी तक ऐसी कोई फेमस पर्सनैलिटी सर, भगत सिंह कोश्यारी सर वहाँ के विधायक रहे हैं जो वर्तमान में काफी अच्छा राजनीति में कर रहे हैं सर। उसके अलावा कहाँ सर के राइट गवर्नर हैं नाउ। भरत सिंह कोश्यारी? सर केरला। नॉलेज को अपडेट कीजिएगा। आई एम सॉरी सर, आई डेफिनेटली डू सर। और उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सर नारायण, मिस्टर नित्यानंद स्वामी सर। नित्यानंद स्वामी। जी। नारायण उसके बाद सर नारायण चुने गए सर निर्वाचित, सर इलेक्टेड नारायण दत्त तिवारी थे। बट जो सर पहली कैबिनेट बनी थी उसमें नित्यानंद स्वामी पहले थे, देयर आफ्टर इलेक्टेड वाज नारायण दत्त नारायण दत्त। तिवारी जी अभी हाल ही के अंदर
कुछ समय पहले सुर्खियों में रहे थे। जी सर। वो क्या मैटर था कुछ सालों पहले? जी सर। सर वो लेजिटिमेसी उनके जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा से रिलेटेड हो सकता है? सर सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सर। मगर जो वो कंसर्न्ड लेडी थी, क्या वो उनकी लेजिटिमेट वाइफ थी? आपने तो 112 की सीधी बात कर दी। जो महिला थी, सर क्योंकि क्या उनकी वाइफ थी वो? नो सर, फिर उनकी वाइफ नहीं थी सर। 112 तो तब लगेगा ना जब लॉफुल मैरिज हो। जी सर। तो आपने सीधा 112 क्यों बोला? जी आई एम सॉरी सर। सर सेक्शन 34 ऑफ एसआरए में ये मैटर था। हम्म। somehow I'm sorry sir. It was a case of section 34 of specific relief act sir. तो 112 का Declaratory नाम, decree. 112 का नाम मत लीजिए। Right sir. Right sir, I'm sorry sir. पुलिस एक्ट के अंदर क्या पुलिस के किसी अधिकारी के पास ये पावर होंगी कि अगर जो ये साउंड सिस्टम होते हैं, म्यूजिक सिस्टम कोई बजाता है तो उसकी साउंड को कंट्रोल करने का, या किसी एरिया में ना बजाया जाए, या एक समय के बाद बंद कर दिया जाए, कोई ऐसा प्रावधान है पुलिस एक्ट के अंदर, उत्तराखंड की पुलिस एक्ट के अंदर? यस सर, उत्तराखंड पुलिस एक्ट में ये प्रोविजन है कि पुलिस ऑफिसर ऐसे किसी भी अगर कोई भी कौन सा ऐसा पुलिस ऑफिसर, साउंड। कौन से पुलिस ऑफिसर के पास पावर होगी ये? सर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, सही जवाब दिया है। आखिरी में आते आते इतना टेंशन में क्यों आ गए? नो सर। लग रहा है ऐसे सर स्माइल है मगर अंदर ही अंदर कसक हो रही है, टेंशन में हो। जी सर, उतना बनता है सर आई थिंक। सर वरना कॉन्फिडेंट ज्यादा हो जाता है आदमी तो फिर वो अपनी चीजों से डगमगाने लगता है सर। चलिए सोनम, आपका आज का इंटरव्यू हो गया, मगर पहले ओके। दो इंटरव्यू से काफी अच्छा गया है आपका आज का इंटरव्यू, और मैं सच में बहुत थैंक खुश हूँ। यू सर, बस आपकी वजह से सर। सच में मैं बहुत खुश हूँ। मगर इस चीज को अभी जब तक फाइनल इंटरव्यू नहीं होता मेंटेन करके चलना है और इम्प्रूव करना है। आपको भी पता है आज इम्प्रूव किया आपने। राइट सर। इवन दो मैंने सवालों को घुमाने की कोशिश की, नए सवाल भी पूछे आपसे, मगर हाँ, आपको भी पता है आपने इम्प्रूव किया है। नहीं लग रहा आपको? जी सर, एज आई सेड विद योर ब्लेसिंग सर। नहीं, मेरी तो क्या ब्लेसिंग है, आपकी खुद की मेहनत है। नहीं नहीं सर, आपकी ब्लेसिंग्स हैं सर। आप डांटते रहते हैं तो फिर पता लगता है कि नीचे ही रहना है, हवा में नहीं उड़ना है सर। डांटना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, डांट, जी सर। पुलिस एक्ट को हल्के में मत लेना, मैं फिर से वही कह जी रहा हूँ। सर। कोई भी, जी सर। जी सर। ये मेरे साथ है ना, 20 से 22 लोग जुड़े हुए हैं सोनम, मैं आपको ये साफ कह रहा हूँ, ठीक है? जी सर। जी सर। सबकी एक कमजोर कड़ी है पुलिस एक्ट। जो स्ट्रांग करेगा, और गलती से पुलिस एक्ट से सवाल पूछ लिया, जिसने बढ़िया से डीलिंग दे दी, वही एज मारेगा। जी सर। ये बात ध्यान रखना। जो सबका वीक पॉइंट है, आपको वो स्ट्रांग करना है। जी सर। तभी आप, क्योंकि जो और लोगों की स्ट्रांग चीजें हैं वो आपकी कहीं ना कहीं ऑलरेडी स्ट्रांग है, मतलब आपकी पैरेलल, अभी आप पैरेलल लेवल पे हैं। राइट जो सर। सबकी कमजोर चीज है क्या है वो? पुलिस एक्ट पे पुलिस ध्यान। एक्ट सर। बाकी बहुत राइट सर। बढ़िया, ठीक है। सर वो केस लॉज आपने आप वो आज लास्ट मैंने करवा देंगे जानबूझ ना के सर? नहीं पूछे। वही सर, क्योंकि मैं तो तुम बस तैयार आपकी करके वजह से बैठी आई हूँ। होगी आज एक दो केस तो पक्का। मैंने यस जानबूझ के सर। नहीं पूछे, ये मेरी यस स्ट्रेटेजी का सर। पार्ट है। ओके सर। ठीक है, चलो, श्योर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय।